इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टॉल है और ये है अनमैन्ड व्हीकल्स का स्टॉल। ये वो व्हीकल्स हैं जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता, ये वहाँ पे जाते हैं और बहुत ही मुश्किल जॉब जो है उसको डन करते हैं, सर अंजाम देते हैं। मेरे साथ यहाँ पे जोहा मौजूद हैं जो इसको ऑपरेट कर रही हैं। जोहा, मुझे ये बताइए कि ये कौन कौन से आपके पास व्हीकल्स मौजूद हैं, इक्विपमेंट मौजूद है और वो किस तरह से काम करता है? सबसे पहले हमारे पास ये ग्रिपर वाला मैकेनिज्म मौजूद है जो कि ऐसी जगहों पे जा सकता है जहाँ पे इंसानों की रीच नहीं होती या मुश्किल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर सिचुएशंस हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे थ्रोबॉट है और इसके अलावा हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम भी है जो कि एक गन के साथ इक्विप्ड है दैट हैज़ रेंज ऑफ आई थिंक अराउंड 200 मीटर्स और वो 200 मीटर से पीछे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की खूबी होती है कि आप इनको कहीं से भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ये AI इनेबल्ड होते हैं, तो यू डोंट एग्जैक्टली हैव टू सेंड अ पर्सन ऑन द ग्राउंड, यू कैन जस्ट कंट्रोल देम बैक फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, बाज़ इसके अंदर मैं आपके ऐसे देख रहा हूँ, जो आपका ये इक्विपमेंट है इसका कोई पर्टिकुलर नाम है? इसका जो पर्टिकुलर नाम, आई डोंट थिंक इट हैज़ अ पर्टिकुलर नेम, इट इज़ जस्ट अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, UGVs कहते हैं हम इन जैसी व्हीकल्स को। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो व्हीकल हम सामने देख रहे हैं ये क्या काम अंजाम देता है, क्योंकि इस पर मैं गन जो है वो नहीं देख रहा हूँ लगी हुई। कोई भी आपने ID अगर उठानी हो या फिर कोई भी आपने कहीं का बॉम्ब एक्सप्लोर करना हो जहाँ पे जाके इंसानी जान को खतरा हो, वहाँ पे जाके ग्रिपर सर अंजाम देता है वो काम। आप वहाँ जा सकते हैं, आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो चीज़ असल में बॉम्ब है या फिर नहीं है, और इससे कोई आपको इंसानी खतरा नहीं होगा। आप पीछे बैठ के कंट्रोल, जैसे मैं इसको यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं इसको कहीं भी लेके जा सकती हूँ, तो आई हैव अ ह्यूज प्लेन ऑफ ग्राउंड। लेकिन मसला ये कि इसके अंदर मुझे लगता है कि एक सरफेस आपको ऐसी चाहिए होती होगी जिस पर ये मूव कर सके, मतलब यानी पहाड़ी इलाकों में भी ये इसी तरह से कहीं पे भी जा सकता है। इसके आप देख रहे हैं जो व्हील्स लगे हुए हैं, ये ऊपर भी चढ़ जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यहाँ पे चढ़ा सकती हूँ, ये देखें, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। क्या बात है जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो मुझे लगता है कि घर में दिस इज डेफिनेटली द फ्यूचर फॉर द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। मुझे लग रहा है कि घर में बच्चों को संभालने का काम जो है कुछ अरसे के बाद ये किया करेगा। दूसरी बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मेरा ये है कि इसकी जो रेंज है रिमोट कंट्रोल की, इसको कितनी रेंज में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आई थिंक इसको अराउंड लाइक हम 150 मीटर्स तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से लेके टिल द एंड ऑफ दिस होल अरीना ये कंट्रोल किया जा सकता है। आउटसाइड द अरीना इट वोंट बी पॉसिबल। एनीथिंग स्पेशल रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट यू वांट टू से? I think we put a lot of effort into this, especially being undergraduate students, और हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें ये मौका दिया। We were so thankful for the university. Usually undergrads को आगे नहीं आने दिया जाता, लेकिन we are from College of Electrical and Mechanical Engineering. They have immense opportunities for you all. You all should join us. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनके साथ हम एक प्रोडक्ट और भी इनका देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त है वो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो एक डेमो वीडियो है ये आप देख लें, इससे आपको और ज़्यादा समझने में हेल्प मिलेगी। पाकिस्तान आर्मी में ये इंडक्ट किया गया है इसको, या कब तक ये इंडक्ट होगी? अभी तक ये इंडक्ट नहीं हुई। ये बेसिकली R&D हमारे पास है, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करते हैं, तो हमने एक प्रोटोटाइप बना के दे दिया। इसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान आर्मी के पास है। वो इसको जब प्रोटोटाइप वो इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे इसकी टेस्टिंग के साथ, तो वो इसको इंडक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही है। मुझे बताइए कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है इसका, क्या मूवीज़ से ये कॉन्सेप्ट आया था या आपने ये कहीं और से देखा? ये कॉन्सेप्ट इसका पहली बार कब आया और कहाँ से आया? पाकिस्तान आर्मी मूवीज़ के बलबूते पे तो चलती नहीं है, हम इंडिया वाले तो हैं नहीं अब, तो इसका कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रॉब्ली हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन से अराइव किया गया था, जिसमें यही था कि मैस कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है जब आप फ्रंट बॉर्डर पे जंग लड़ने के लिए जाते हैं। तो दिस इज़ व्हीकल डिज़ाइंड कि आप लोगों से पहले, आर्मी से पहले ये वहाँ पहुँच सके, अपने थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सके और उसके बाद जो है वो आर्मी वहाँ पे प्रिवेल कर सके, ताकि कोई एज सच ह्यूमन मसले ना हो। इसमें कोई ऐसा आपने सिस्टम नहीं लगाया या फ्यूचर में लगाने का प्लान है जो ग्रेनेड वगैरह जो है वो भी थ्रो कर सके? ये सर ये तो गन से इक्विप्ड है ना। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ग्रेनेड भी थ्रो करेगा। देयर आर मल्टीपल वेरियस प्रोजेक्ट्स इन पे हम काम कर रहे हैं। हर किसी की डिफरेंट फायर आर्म है। इसके पास गन है, दूसरे जो है वो ग्रिपर्स हैं बॉम्ब एक्सप्लोरेशन के लिए। उसके बाद थ्रोबॉट्स हैं। थ्रोबॉट इज़ अ प्रोजेक्ट जो कि ग्रेनेड्स ही फेंकता है, वही उसका मेजर काम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त जो रोबोटिक आर्म फायर आर्म व्हीकल इसको कहते हैं, और ये मैदान जंग में उन जगहों पे जहाँ पे सोल्जर्स नहीं जा सकते या कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे टेररिस्ट जो हैं वो छुपे हुए हैं किसी मकान के अंदर और वहाँ बड़ी खामोशी से जाना है आगे, तो ये जो है वो काम अंजाम देती है। सर आपने दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को जो है वो इन्वेंट किया है, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था?
बेसिकली ये मुसन्ना प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स का एक प्रोजेक्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमारी कोई शॉर्ट रेंज कॉम्बैट हो उसके अंदर टेररिस्ट के ख़िलाफ़ इस तरह से, तो उसके दौरान हमारी पर्सनल कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो बजाय कि सोल्जर्स फोर फ्रंट पे जाएँ, हम ऐसे इन रोबोटिक फायर आर्म व्हीकल्स को आगे भेजें जो बेसिकली अनआर्म्ड ग्राउंड व्हीकल की कैटेगरीज में आते हैं, जो कि पहले जाकर थ्रेड्स को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। इसकी रेंज 170 मीटर्स की है, तो 170 मीटर्स की रेंज के अंदर आप पीछे अपना लैपटॉप और स्टिक रख के यू कैन न्यूट्रलाइज एनी थ्रेड्स। अच्छा, क्या ये बॉम्ब प्रूफ भी है? यानी अगर इस पर किसी बॉम्ब से या ग्रेनेड से अटैक किया जाए तो ये अपने आप को किस हद तक उसमें सर्वाइव कर सकता है? ये आपको ग्रेनेड्स की से के ख़िलाफ़ ये केपेबल है। AI वो एलुमिनियम की इसकी वो चेसीज़ हैं, एलॉय स्टील की बनी है एलुमिनियम के, और इसके अलावा इसकी 70 kg की पेलोड कैपेसिटी भी है। 70 kg की पेलोड कैपेसिटी भी इसके अंदर है, यानी कि 70 किलोग्राम का ये वेट उठा सकता है। ये गन का वेट कितना होगा? ये रफली हमारे पास एक G3 पड़ी है जो कि 8 kg के करीब, 8 से 10 kg की होती है। इसका इतना वेट नहीं होता, 2.5 kg का बोल्ट होता है और पूरा इसको मिला के 5 से 8 kg के दरम्यान इसका होता है। राउंड्स इसके अंदर कितने होते हैं? मिसाल के तौर पे जब आप दुश्मन के सामने बिल्कुल मौजूद हैं तो आपके पास ज़ाहिर है कि आपको बैकग्राउंड से कोई हेल्प तो नहीं मिल सकती, तो ये किस तरह से उस सिचुएशन में कितनी देर तक फाइट कर सकता है? सो बेसिकली इसके जो राउंड्स हैं वो इसकी गन जो ऊपर लगी है उस पर डिपेंड करते हैं। अभी G3 लगी है तो G3 की मैगज़ीन के अंदर 6 से 8 के करीब रफली इसमें एक राउंड्स आ जाते हैं, वो इसके अंदर चल रहे हैं। वो आप इसके ऊपर गन चेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर 70 kg की पेलोड कैपेसिटी के अंदर आप रख सकते हैं। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि AI इनेबल्ड है, तो ये अपना थ्रेट उस हिसाब से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट करती है। बिल्कुल सही। और मज़े की बात यह कि अगर इसको जो है दुश्मन जो है वो इसको कैप्चर भी कर ले तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रिमोट तो आप ही के पास है। ऐसे ही है, तो दुश्मन मज़े करता रहिए, अब हमारे हाथ में। बिल्कुल सही है। तो हम अपने दुश्मन को बता देना चाहते हैं कि भाई अब आपने हमें हल्का नहीं लेना और हमारे पास रिमोट हमारे हाथ में है, तो आप जो कर सकते हो कर लो। हमने गन बना ली है, जहाँ सोल्जर्स नहीं पहुँच सकते वहाँ यहाँ गन पहुँचेगी है और आपको बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं।